सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना होगा। ये सिर्फ लाइन नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकत है, जिसका जीता जागता उदाहरण है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद जी, जिन्होंने गरीब परिवार से निकलकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। पहला रॉकेट असफल होने के बाद भी इन्होंने लगातार कोशिशों से भारत को अंतरिक्ष में पहला कदम रखवाया। लेकिन क्या ये कर पाना आसान था? बिल्कुल भी नहीं। आखिर कैसे बने ये भारत के राष्ट्रपति? क्यों इन्हें स्कूल में सबसे पीछे बैठाया गया? क्यों इन्होंने शादी नहीं की? ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, मिसाइल मैन उर्फ अवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें आज हम अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं, ये मद्रासी प्रेसिडेंसी के रामेश्वरम में धनुषकोडी नाम के गांव से बिलोंग करते थे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को पिता जैनुलब्दीन और माँ आशियाम्मा के घर में हुआ था। अब्दुल कलाम के पिताजी एक नाविक थे, वही माँ घर का चूल्हा चौका संभालती थी और 5 बच्चों की परवरिश, उनकी देखभाल भी इन्हीं के जिम्मे थी। कमाई बहुत कम थी लेकिन परिवार काफी बड़ा था, इसलिए अब्दुल कलाम साहब का बचपन खेल खिलौनों से खेलते हुए नहीं बल्कि घर का खर्च उठाने में गुजरा। अब्दुल कलाम जी ने पिताजी का हाथ बंटवाने के लिए अखबार बांटने का काम शुरू कर दिया था और इस काम के पीछे छुपी वजह थी पढ़ाई के प्रति लगन। अब्दुल कलाम साहब को बचपन से ही पढ़ाई से बड़ा लगाव था, इसलिए ये अखबार बांटने के साथ साथ उससे ज्ञान भी हासिल करते थे। अब्दुल कलाम साहब ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पास के ही एक स्कूल से पूरी की, जहाँ इनके बेस्ट फ्रेंड थे रामनाथ शास्त्री जी, जो कि एक ब्राह्मण थे, जबकि अब्दुल कलाम जी एक मुस्लिम। ऐसे ही एक दिन दोनों आगे बेंच पर बैठे होते हैं, लेकिन तभी इनके टीचर मुस्लिम को ब्राह्मण के साथ बैठा हुआ देखकर अब्दुल कलाम जी को सबसे पीछे सीट पर बैठने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें हिंदू मुस्लिम का यूं साथ बैठना कुछ खास नहीं लगता है। अब्दुल कलाम जी भी चुपचाप लास्ट बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं, पर ये साबित करके दिखाते हैं कि पीछे बैठने वाले भी सबसे आगे खड़े हो सकते हैं। इसी वक्त इन्होंने ठान लिया था कि ये खूब पढ़ाई कर दुनिया को बदल कर रख देंगे। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम जी 1955 में मद्रास चले गए और वहां खूब दिल लगाकर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, क्योंकि अब्दुल कलाम साहब को एरोप्लेन में काफी दिलचस्पी थी और इससे जुड़ा एक किस्सा भी है। दरअसल बात ऐसी है कि एक दिन इनके मास्टर चिड़िया कैसे उड़ती है ये पूरी क्लास को समझा रहे थे, लेकिन बहुत देर तक समझाने के बाद भी किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। इसलिए फिर ये सभी बच्चों को लेकर एक तालाब के पास गए जहाँ बहुत सारे पक्षी थे और यहाँ मास्टर साहब ने चिड़िया के पंख से लेकर पूंछ तक को अच्छे से एक्सप्लेन किया। और हवा में उड़ती चिड़िया को देख अब्दुल कलाम जी ने भी ये फैसला कर लिया कि वो भी एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। अब्दुल कलाम जी एक पायलट बनने का ख्वाब संजोए बैठे थे, लेकिन उन्हें इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में 9th पोजीशन मिली, जबकि इंडियन एयरफोर्स ने सिर्फ 8वीं रैंक तक ही रिजल्ट की अनाउंसमेंट की थी और एक रैंक की वजह से अब्दुल कलाम साहब का पायलट बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह गया। लेकिन अब्दुल कलाम जी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। भले ही वो अपने सपने को उड़ान देने से पीछे रह गए, लेकिन उन्होंने पूरे भारत को सफलता की उड़ान देने का फैसला किया और साल 1958 में DRDO को एक साइंटिस्ट के तौर पर ज्वाइन कर लिया। यहाँ इन्होंने हावरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम किया और साथ ही इन्हें महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ काम करने का भी मौका मिला। अपार सफलता और समझदारी की बदौलत ये 1962 में इसरो में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर शामिल हो गए और यहाँ इन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम SLV-3 था, उसे बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी की मदद से भारत ने 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजकर खुद को दुनिया के सामने एक अलग तरह से पेश किया था। भारत के पहले रॉकेट नाइक अपाचे को 21 नवंबर 1963 में लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट को बनाने से लेकर लॉन्च करने तक में अब्दुल कलाम साहब और उनकी टीम ने कई मुश्किलों का सामना किया था। वैसे तो ये रॉकेट केरल के थुम्बा गांव से लॉन्च होने वाला था, लेकिन वहां पे ना तो कोई रिसर्च फैसिलिटी थी और ना ही कोई वर्कशॉप, इसलिए इन्होंने हार मानने के बजाय उसका समाधान ढूंढने का फैसला किया और थुम्बा गांव के पुरानी चर्च को ही अपनी वर्कशॉप बना लिया। बिशप के घर को ऑफिस बनाया और इस तरह ये एक एक करके मुश्किलों को हल करते गए और आखिरकार रॉकेट बनके तैयार भी हो गया। लेकिन अब समस्या ये थी कि इसे लॉन्च पैड तक लेकर कैसे जाएं, क्योंकि इन्हें ले जाने के लिए कोई भी साधन नहीं था। ये देखकर अब्दुल कलाम साहब ने सभी पार्ट्स को बैलगाड़ी साइकिल की मदद से लॉन्च पैड तक पहुंचाया और इस तरह भारत के पहले रॉकेट ने उड़ान भरी और इसी दौरान कलाम सर को भारत का मिसाइल मैन कहा गया। इसके बाद अब्दुल कलाम साहब ने भारत के पहले इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जैसे अग्नि और पृथ्वी को भी लॉन्च किया और कई ऐसे हैरान कर देने वाले प्रोजेक्ट्स को सफलता दिलाई जिनकी कभी भारत ने उम्मीद भी नहीं की थी।
इनकी सी मेहनत, जुनून और कुछ कर गुजरने की लगन ने इन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित करवाया। इस तरह 1997 में भी इन्हें पोखरण जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग प्रोग्राम के लिए भी अवार्ड दिया गया था। 41 साल तक अब्दुल कलाम साहब ने भारत की सेवा की और फिर 1999 में इन्होंने DRDO से रिटायरमेंट ले ली और ठीक 3 साल बाद इन्हें भारत का प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला, जिसे इन्होंने उज्जवल भारत के सपने को साकार करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया और 2002 में ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। भले अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति जैसे ऊंचे मुकाम तक पहुंच गए थे, लेकिन गुरूर घमंड इनमें जरा भी नहीं था, बल्कि ये तो कभी कभी स्कूल जाकर बच्चों को भी पढ़ाया करते थे। अब्दुल कलाम साहब को टीचिंग से बड़ा लगाव था और अपनी जिंदगी के आखिरी समय में भी ये शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाने के लिए गए थे, जहां इन्हें अचानक से दिल का दौरा पड़ गया और ये जमीन पर गिर गए और 27 जुलाई 2015 का ये दिन इनका दुनिया में आखिरी दिन साबित हुआ। अब्दुल कलाम साहब देश से इतनी मोहब्बत करते थे कि इन्होंने शादी भी नहीं की थी, क्योंकि इनका मानना था कि अगर शादी कर ली तो ये अपने परिवार में उलझकर अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब्दुल कलाम साहब बहुत ही साधारण इंसान थे। इन्हें शुरू से ही बाल बड़े रखने का शौक रहा, इसलिए ये अपने आखिरी दिनों तक बड़े बालों में ही रहे थे और मरने के बाद जब इनकी संपत्ति खंगाली गई तो उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि घर में ना एसी था ना ही फ्रिज, बस थी तो 2500 बुक्स, एक कलाई खड़ी, 6 शर्ट, 4 पतलून, 3 सूट और एक जोड़ी जूता, जो कि इनकी साधारण जिंदगी की झलक पेश कर रहे थे। अब्दुल कलाम साहब ने कभी भी स्वार्थी बनकर पैसा कमाने, अच्छी जिंदगी गुजारने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि ये शुरू से ही मेहनत करके कुछ बड़ा करके देश का नाम रोशन करने का सपना आंखों में संजोए हुए थे। अब्दुल कलाम साहब खुद को एक शिक्षक की तरह देखते थे और इन्होंने कहा था कि अगर लोग मुझे अच्छे टीचर के रूप में याद करते हैं तो ये मेरे लिए सबसे बड़े सम्मान की बात होगी। अपने इन्हीं स्वर्ण विचारों और नेक सोच की वजह से आज भी अब्दुल कलाम जी हर किसी के दिल में बसे हुए हैं। वैसे आपको अब्दुल कलाम साहब की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको भी इनकी लाइफ से कुछ इंस्पिरेशन मिली हो तो वीडियो को भरपूर प्यार देकर लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।